गोपाल नगर में गिरधारी नाम का एक आदमी रहता था जो गांव के लोगों को अपनी उल्टी सीधी राय दिया करता था। इसी गांव में रामू भी रहता है जिसके पास 2 गाय हैं। एक दिन रामू के पास गांव का जमींदार आया। सुनो रामू, मैंने सुना है तुम शुद्ध दूध बेचते हो, तो मेरे घर में एक कार्यक्रम है। मुझे मिठाई बनवानी है, इसलिए मुझे 50 लीटर दूध चाहिए। ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा। उसके बाद जमींदार वहां से चले जाता है। जमींदार के जाने के बाद रामू बहुत परेशान हो गया। वहीं से गिरधारी भी जा रहा था। तभी गिरधारी की नजर रामू पर पड़ी। अरे रामू, क्या हुआ? अरे गिरधारी काका, सुनो रामू, मैंने सुना है तुम शुद्ध दूध बेचते हो, तो मेरे घर में एक कार्यक्रम है। मुझे मिठाई बनवानी है, इसलिए मुझे 50 लीटर दूध चाहिए। ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा। अरे रामू, बस इतनी सी बात। ये बताओ, तुम्हारी एक गाय कितनी दूध देती है? हमारी दोनों गाय 5-5 लीटर दूध देती हैं। अच्छा, एक गाय 5 लीटर और दूसरी गाय से भी 5 लीटर और एक दिन का हुआ 10 लीटर। तो रामू, अब कल से दूध निकालना बंद कर दे। जिस दिन जमींदार साहब को दूध चाहिए होगा, उसी दिन तुम दूध निकालना। तुम्हारा पूरा 50 लीटर दूध तुम्हें मिल जाएगा। हो गई तुम्हारी परेशानी दूर। खामखा तुम इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे थे। अरे गिरधारी काका, आपने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जमींदार साहब तो मुझे मार ही डालते, आपने मुझे बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रामू, यह तो मेरा फर्ज है। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला है, अब तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। अपने गिरधारी काका के लिए शुद्ध घी भिजवा देना। हाँ गिरधारी काका, जरूर जरूर, मैं आपके घर शुद्ध घी भिजवा दूंगा। अब मैं चलता हूँ। एक सप्ताह बाद रामू बाल्टियां लेकर दूध निकालने गाय के पास जाता है। जैसे ही रामू दूध निकालने लगा, गाय ने एक लात मारी और रामू दूर जा गिरा। रे, मार डाला। रामू, ओ रामू, लाओ भाई लाओ, मुझे 50 लीटर दूध दो जल्दी। रामू ने सारी बात जमींदार को बताई। कल से दूध निकालना बंद कर दे। जिस दिन जमींदार साहब को दूध चाहिए होगा, उसी दिन तुम दूध निकालना। तुम्हारा पूरा 50 लीटर दूध तुम्हें मिल जाएगा। रे, मार डाला। अरे बेवकूफ, तू एक साथ 50 लीटर दूध निकालने चला था। दिमाग खराब हो गया है तेरा। उसके बाद जमींदार वहाँ से गुस्से में चला गया। मदन काफी देर से आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अरे क्या हुआ? तुम इस तरह से उछल क्यों रहे हो? कुछ नहीं गिरधारी काका, मुझे बस आम तोड़ने थे और मुझे पेड़ में चढ़ना नहीं आता। अरे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता तो क्या हुआ? तुम आम तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन
आम तो तुम्हारे पास आ सकते हैं। अगर तुम इस पेड़ को काट दो, उसके बाद तुम आसानी से सारे आम तोड़ सकते हो। अरे गिरधारी काका, आपने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया। फालतू में मैं इतनी देर से परेशान हो रहा था। अच्छा मदन, मैंने तेरी मुसीबत हल की है, तो तेरा भी कुछ फर्ज बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल काका, बिल्कुल। ज्यादा नहीं, बस 50 किलो आम मेरे घर पर भिजवा देना। उसके बाद गिरधारी वहां से चला गया। मदन कुछ ही देर में आम का पेड़ काट डालता है। शाम को मदन का बाप घर आता है। वह आम का पेड़ कटा हुआ देखता है। मदन, ओ मदन, यह आम का पेड़ किसने काटा? बाबूजी, वो मुझे आम तोड़ने थे ना, इसलिए काट दिया। अरे बेवकूफ, तूने आम तोड़ने के लिए पूरा पेड़ ही काट डाला। बाबूजी, वो क्या कर रहा है? बाबूजी, वो गिरधारी काका ने बोला था। अरे तू भी उस बेवकूफ गिरधारी के बातों में आ गया। नहीं छोड़ूंगा, उस गिरधारी के बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। गांव में एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बहुत खराब थी। आसपास कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं थे। ये बात गिरधारी के कानों में पड़ी तो वह वहीं पहुंच गया। अरे क्या हुआ इन अम्मा को? इन्हें बहुत तेज बुखार आ गया है और दवाई भी कुछ काम नहीं कर रही है। लेकिन मेरे पास इस बुखार को उतारने की बहुत पुरानी तरकीब है। अगर तुम बोलो तो मैं बताऊं। हाँ, बताइए क्या उपाय है? तुमने देखा ही होगा, कभी अगर बुखार आ जाए तो कपड़ा भिगोकर सर पर रखा जाता है। हाँ, हमने देखा है ऐसा। अगर इनको बुखार ज्यादा है तो तुम इन्हें किसी कपड़े में बांध कर पानी में रख दो। इनका बुखार कुछ ही देर में उतर जाएगा। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। फिर उन्होंने बुढ़िया को एक बोरे में रखा और पास के नदी में वह बोरी डाल दी। कुछ समय बाद जब बुढ़िया को नदी से निकाला गया, बुढ़िया मर चुकी थी। सबने गिरधारी को घेर लिया। देखो, मैंने बुखार उतारने की बात की थी, बुढ़िया की नहीं। तुम सब हाथ लगा के देखो, बुखार है तो बताओ। नदी के पानी से बुढ़िया का शरीर ठंडा हो चुका था। गिरधारी चुपके से वहां से निकल लिया। गिरधारी के इस बेवकूफी कारनामों की खबर मोहन के कानों पर पड़ी। गिरधारी काका के कारनामे दिन पर दिन बढ़ गए हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा। मोहन ने गिरधारी को किसी शर्त में हरा दिया। वादे के अनुसार अब गिरधारी मोहन को अपने घर खाने पर ले गया। गिरधारी ने दोनों के लिए खाने की व्यवस्था बहुत अच्छे से की। मोहन ने एक बाल खाने से निकालकर गिरधारी को आवाज दी। श्रीमान, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप हमें भोजन के साथ साथ बाल भी देंगे। क्षमा कीजिए महाशय, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इसका मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन श्रीमान, मेरे पास इसका उपाय है। बताइए महाशय, क्या उपाय है? श्रीमान, आपने वह कहावत जरूर सुनी होगी। कौन सी कहावत? न रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं कुछ समझा नहीं महाशय। श्रीमान, मेरा कहने का साफ साफ मतलब यह है कि अगर सर में बाल ही नहीं रहेंगे तो खाने में कहाँ से आएंगे। गिरधारी ये सुन बहुत खुश हुआ।
वाह 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 महाशय, आपने तो मेरी वर्षों की समस्या पल भर में ही खत्म कर दी। मैं अपनी बीवी के बाल कटवाने की व्यवस्था अभी करता हूँ। रुकिए श्रीमान, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो यह मेरे साथ आए हैं यह खुद नाई हैं। हाँ हाँ, मैं पेशे से नाई हूँ। बाल तो मैं काट दूंगा, लेकिन एक समस्या है। बाल काटने में क्या समस्या हो सकती है भला? ठीक है, आप पहले वचन दो कि आप अपनी पत्नी के बाल कटवाओगे। हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ, मैं हर चीज करने को तैयार हूँ, बस तुम मेरी बीवी के बाल काट दो। अगर आपको अपनी बीवी के बाल कटवाने हैं तो आपको मरना होगा। उसी के अनुसार मैं आपकी बीवी के बाल काट पाऊंगा। मतलब? श्रीमान, आज तक मैंने औरतों के बाल तभी काटे हैं जब उनका पति मर चुका था, लेकिन आपने वचन दिया है, आप अब अपनी बात से नहीं मुकर सकते। गिरधारी काका, आपकी गांव में बहुत इज्जत है। अगर आप अपने वचन से पीछे हटे तो आपकी गांव में क्या इज्जत रह जाएगी? गिरधारी के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली बात हो गई। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ महाशय, इस दुविधा से आप ही मुझे निकाल सकते हैं। निकाल तो सकता हूँ श्रीमान, मगर क्या महाशय? वादा करो अब गांव में किसी भी भोले भाले व्यक्ति को आप अपनी राय नहीं देंगे। हाँ हाँ महाशय, मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं किसी भी गांव वाले को गलत राय नहीं दूंगा। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए और मोहन की सबक से गिरधारी भी सुधर गया। रुकिए रुकिए, अभी जाइएगा मत। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार कहानी किस्सों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे। हमारी आज की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा मजेदार लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।